अमृतं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हमने देखा था, कहाँ तक देखा था बताइए? वर्ष नंबर 28 हो गया था। आज हम 29 से देखेंगे। कई लोग बोलते हैं कि भगवान भेदभाव करते हैं क्या? भगवान भी भेदभाव करते हैं क्या? बोले आप साधु लोग हैं, आप साधु लोग भी भेदभाव करते हो क्या? कह के भाई बाहर के लोग ऐसे पूछते हैं। तो भगवान देखिए, भगवान क्या है? समः अहम सर्वभूतेषु, मैं सब जीवों के लिए क्या हूँ? समान हूँ, बराबर हूँ, इक्वल हूँ। ऐसा नहीं कि मैं, न मैं द्वेषो अस्ति न प्रिय, न मैं किसी से द्वेष करता हूँ, न किसी से प्रेम करता हूँ, किसी से आसक्त होता हूँ। अब जैसे बोलते हैं ना, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खेल, ना ही किसी से दोस्ती तो ना ही किसी से बैर। उदासीन है, ना किसी से दोस्ती है, ना किसी से दुश्मनी है, ना किसी से आसक्ति है, ना किसी से नफरत है। होता है ना, जैसे कई बार हम किसी चीज से अ, बहुत आसक्त हो जाते हैं या फिर उससे नफरत करने लग जाते हैं एकदम। है, जैसे मान लीजिए कोई है, कोई माता है, तो हो सकता है कि या तो आपकी उसके प्रति बहुत आसक्ति हो जाए, या एकदम नफरत पैदा हो। अरे हार्ड मास का पुतला ही तो है, मलमूत्र का पैकेट ही तो है। इस तरीके से सोच सकते हैं, नफरत कर सकते हैं हम। लेकिन दोनों एक ही है, वास्तव में दोनों में अंतर नहीं है। द्वेष मतलब नकारात्मक आसक्ति है, वो भी थोड़े दिनों बाद में हो सकता है आसक्ति में बदल जाए। तो आसक्ति तो है ही फंसाने वाली। तो इस तरीके से द्वेष और आसक्ति ये दोनों ही क्या है? नेगेटिव है। आसक्ति भी। तो भगवान बोले न मैं किसी से द्वेष करता हूँ, न किसी से, न कोई मेरे को प्रिय है, फिर भी ये भजनते तू माम भक्त्या, जो मेरा भक्ति पूर्वक प्रेम से जो मेरा भजन करते हैं, मई ते तेसु, मैं उनमें हूँ। हाँ? मई ते, मेरे में वो है। मई मतलब मेरे में, ते मतलब वो सभी भक्त। तेसु च अपि अहम, और उनमें भी मैं हूँ। तो भगवान क्या है? भगवान सबके लिए समान है। ऐसा नहीं कि देखिए मेरे लिए तो भगवान से संबंध ही स्थापित नहीं हो रहा है। क्या भगवान मेरे लिए है कि नहीं है? कई बार ऐसा लगता है कई लोगों को कि कि मैं भगवान के लिए बना ही नहीं हूँ, मतलब भगवान से भक्ति वक्ति करने के लिए मैं बना ही नहीं हूँ, मैं कुछ अलग ही हूँ। मेरे को ये सब जमता नहीं है, भक्ति वक्ति करना ये सब। इस तरीके से बोलते हैं। तो भगवान भगवान पक्षपात नहीं करते हैं जी। भगवान तो बोले कि मैं तो सबके लिए समान ही हूँ। जैसे एक पिताजी के 10 पुत्र हैं, पिताजी सबके लिए समान ही होते हैं, सबसे ही प्रेम करते हैं, न किसी से द्वेष करते हैं, न किसी से। लेकिन जो पिताजी का कहना मानता है, ये भजंती तू मां भक्त्या, जो पिताजी से बहुत प्रेम करता है, पिता की आज्ञा का पालन करता है, तो पिताजी भी स्वाभाविक रूप से उससे ज्यादा प्रेम करते ही है। करते हैं कि नहीं करते हैं? तो इसी तरीके से भगवान है, वो हमारे परम पिता है। तो वो यदि अपने भक्त से ज्यादा प्रेम कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत, क्या गलत है उसमें? कोई गलत नहीं है। कई लोगों को लगता है भगवान अपने भक्तों के साथ पक्षपात करते हैं, देवताओं के साथ देवताओं का पक्ष लेते हैं, दानवों का नहीं लेते हैं। इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप करते हैं, लेकिन भगवान नहीं बोल रहे हैं। स्वाभाविक है, जो मेरा भजन करेंगे, मैं, वो सब मेरे में है और मैं सब उनमें हूँ। मतलब बहुत घनिष्ठ संबंध है। क्लियर ना? तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। समोह समो अहम सर्वभूतेषु, समोऽहं समोऽहं सर्वभूतेषु सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रियः। न न मे मे द्वेषो द्वेषोऽस्ति न नास्ति न प्रियः। प्रियः। ये भजन्ति तु मां भक्त्या, ये ये भजन्ते भजन्ति तु मां भक्त्या तो मां भक्त्या, मयि ते तेषु च अपि अहम्।
नैतरेषु चापि नैतिकेषु च प्राप्य हम। ओके, ट्रांसलेशन पढ़िए। in envy, no one, nor I am partial. I am partial. I am equal to all, but however renders service unto me. In devotion is a friend, in is in me, and I am also a friend to him. But whoever renders service unto me in devotion is a friend, is in me, and I am also a friend to him. क्या बता रहे हो भगवान देखिए। मैं सबके लिए समान हूँ, लेकिन जो मेरा भजन कर रहे हैं वो तो मेरे को प्रिय होंगे ही होंगे बेटा। मत सोचना कि मैं पक्षपात कर रहा हूँ, पक्षपात नहीं कर रहा हूँ, ये स्वाभाविक है। हाँ, भगवान बोल रहे हैं यदि वीर प्रभु मेरा अच्छे से भजन कर रहे हैं तो वीर प्रभु मेरे को प्रिय होंगे। ध्रुव प्रभु कर रहे हैं तो ध्रुव ध्रुव प्रभु होंगे। राज प्रभु कर रहे हैं तो राज प्रभु, आदित्य प्रभु कर रहे हैं तो आदित्य प्रभु। इसमें कोई मैं पक्षपात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे से ये था वहां पर पतनते है ना। जो हमारे साथ जैसा व्यवहार करेगा हम उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। तो भगवान भी ऐसे बोल रहे हैं, जो मेरे साथ जैसा व्यवहार करते हैं उसके साथ वैसे ही व्यवहार करता हूँ। हालांकि मैं किसी से नफरत नहीं करता, और न किसी से कोई मेरी आसक्ति है ऐसा। आई एम नोर आई एम पार्शियल टू एनीवन, किसी के लिए पार्शियल नहीं। इंटरेस्टिंग है। तो भगवान भी हमारी तरह एक व्यक्ति है, उनमें भी भावनाएं हैं, वो भी इस तरीके से आदान प्रदान करते हैं। देखिए अभी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। अपि चेत सुदुराचारो, अपि मतलब भी, चेत मतलब यदि, सुदुराचार, एक होता है आचार। आचार मतलब व्यवहार, हमारा आचरण कैसा है। दुराचार मतलब जिसका आचरण बेकार है, आचरण में खोट है, आचरण में कमियां हैं, सदाचार की कमी है। सुदुराचार है। अब सुदुराचार मतलब क्या हो गया। सु मतलब बहुत, बहुत ही दुराचारी है, बहुत ही गलत काम कर दिया, कांड कर दिया उसने कोई, चार नियम तोड़ दिए या और भी कोई कांड कर दिया। लेकिन भजते माम अनन्य भाग, लेकिन मेरा अनन्य भाग, अनन्य रूप से, अनन्य भाव से, अनन अन अन्य, अन्य मतलब दूसरा, अनन्य मतलब एकनिष्ठ भाव से। हाँ, अनन्य भाग से जो मेरा भजन करता है। हो सकता है कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा दुराचारी हो, आप बोले रे 1000 चूहे खा के बिल्ली हज को चली है, तो बोले हज को भी नहीं चली है ना, हंग को चली, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। लेकिन फिर भी क्या बोल रहे हैं भगवान है कि भजते माम अनन्य भाग, मेरा अनन्य रूप से यदि भजन कर रहे हैं। साधु है एव समन्तव्य, उसको साधु ही मानना चाहिए। साधु है एव समन्तव्य, साधु ही, एव मतलब निश्चित रूप से, सह मतलब वह व्यक्ति, मंतव्य मतलब मानने योग्य है। भगवान बोले मेरा मत है, उसको साधु ही मानना चाहिए। क्यों। सम्यक व्यवसितो ही सहा, सम्यक मतलब सम्यक रूपेण अच्छे से, वयवसिता, वयवसिता मतलब व्यवस्थित है वो, है ना, स्थित है, अच्छे से स्थित है वो अपने संकल्प में। ये मतलब निश्चित रूप से सह मतलब है। यदि कोई व्यक्ति बहुत बहुत ही ज्यादा दुराचारी है और फिर भी मेरा अनन्य रूप से मेरा भजन कर रहा है, तो उसको साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि वह मेरी भक्ति में संकल्प के साथ सम्यक रूपेण अच्छे से वह लगा हुआ है। क्या लगता है आपको, इस श्लोक को सुनने के बाद कैसी फीलिंग आ रही है आपको। इसमें लग रहा है भगवान क्या लाइसेंस दे दिए क्या, हम गलत काम भी करते रहेंगे और भगवान का भजन भी करते रहेंगे, तो भगवान बोले साधु ही मानना चाहिए हमको। या फिर इसका क्या अर्थ है, यदि कोई गलत काम कर दिया है तो क्या वो साधु नहीं हो सकता। तो भगवान बोल रहे साधु है, तो कैसे हो सकता है साधु, मतलब उसको कैसे बोल सकते हैं, चार नियम तोड़ दे तो उसको कैसे आप साधु बोल देंगे, भले ही वो अच्छे से भक्ति करने लग जाए फिर से। क्या लगता है आपको, कुछ गड़बड़ किया क्या भगवान ने ये सब बोल के। आपके क्या विचार है बताइए। सही आदित्य प्रभु, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट्स योर ओपिनियन। ऐसा कभी सोचा तो नहीं मैंने हम्म, इस पर्सपेक्टिव से। कौन से पर्सपेक्टिव से।
आपको क्या लगता है, उसको साधु मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? हाँ, अभी ऐसे साधु तो नहीं मान सकते, इतने डिवोटेड तो नहीं है हम लोग। नहीं, भगवान बोल रहे साधु मानना चाहिए। अब क्या ही बोल सकते हैं, भगवान जो बोल दिए वो तो ब्रह्म वाक्य है ना। लेकिन लेकिन साधु की डेफिनेशन के हिसाब से प्रभु हम लोग उतने पायस प्योर एंड पायस तो नहीं है, और इतना डिसिप्लिन भी नहीं है अभी। भगवान गलत नहीं बोलते, सही बात है। यह है एक्सीडेंटल फॉल डाउन, यदि गलती से कोई मतलब उसने कुछ दुराचार कर दिया, गलत काम कर दिया, ऐसे नहीं जानबूझ के उसने कुछ कर दिया, जानबूझ के चार नियम तोड़ दिए, कुछ कर दिया। कई कई बार हो जाता है, माया बहुत शक्तिशाली है। कई बार हो सकता है बहुत गलती से कोई फॉल डाउन हो भी गया किसी वक्त का, फिर भी उसको, यदि वो फिर भी भक्ति में लग गया है, भक्ति में लगना बड़ी बात है, भक्ति करना बड़ी बात है। फिर भी यदि वो भगवान के अनन्य रूप से, एक भाव से भक्ति कर रहे हैं, सम्यक रूप से व्यवस्थित है भक्ति में, टोला मला कर रहा है, चार नियमों का पालन कर रहा है, फिर उसको साधु ही मानना चाहिए। नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि लाइसेंस मिल गया हमको चलो कुछ भी कर दो, ऐसा नहीं। लेकिन उसको साधु ही मानना चाहिए ये, क्योंकि यदि वो जो सिंसियर यदि वो रहता है तो बाद में पश्चाताप होता है उसको। पश्चाताप होने से क्या होता है, उसका शुद्धिकरण हो जाता है। भगवान भी उसको बल देते हैं यदि वो भगवान की भक्ति कंटिन्यू करता रहता है तो। बहुत सारे उदाहरण है, रत्नाकर डाकू था, वाल्मीकि बन गया। मृगारी था, बाद में बहुत बड़ा भक्त बन गया। बहुत सारे ऐसे ऐसे डाकू, हिप्पीज थे, प्रभुपाद जी की कृपा से सन्यासी बन गए, है ना। अभी देखिए कितने पूरे इस्कॉन को लीड कर रहे हैं ऐसे सन्यासी जो पहले हिप्पीज थे। तो क्या उनको साधु नहीं मानना चाहिए? साधु ही मानना चाहिए उनको। हालांकि वो पहले की बात नहीं करे, वो अभी की बात करे। कोई साधु है मान लीजिए, फिर भी अभी भी उसका कोई एक्सीडेंटल फॉल डाउन हो गया, और लेकिन वो भगवान का निरंतर भजन कर रहा है, तो भी उसको साधु मानना चाहिए। इसका अर्थ ये है। तो क्यों मानना चाहिए, और भी एक्सप्लेनेशन आएगी, आगे आएगी। परपट पे आप पढ़ सकते हैं इसको, आपको कोई डाउट है तो, है ना। बाकी दूसरे श्लोक, इसके बाद वाले श्लोक में और क्लियर हो जाएगा इसका। ओके, सर कर सकते हैं आप। अपि चेत सुदुराचारो चेत्सो दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, भजते भजते माम माम अनन्य अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य, साधुरेव साधुरेव समन्तव्यः समन्तव्य सम्यक् व्यवसितो हि सः। सम्यक् सम्यग् व्यवसितो व्यवसितो हि हि सः। सः। ओके, ट्रांसलेशन पढ़िए। Even if one commits the most abominable action, if he is engaged in devotional service, he is to be considered saintly because he is properly situated in his determination. हम्म, और क्लियर कर दे रहे भगवान क्यों उसको मतलब साधु मानना चाहिए। क्षिप्रम भवती धर्मात्मा, यदि वो भक्ति में लगा हुआ है, अपने गुरु साधु गुरु साधु और शास्त्रों के प्रति समर्पित है निष्ठा भाव से, तो क्या होगा, क्षिप्रम बहुत जल्दी ही, भवती मतलब हो जाता है, धर्मात्मा वो धर्मात्मा हो जाएगा बहुत जल्दी ही। शाश्वत शांति निगच्छति, जो शाश्वत शांति है उसको वो प्राप्त कर लेता है। भक्ति में हम जो भी करते हैं ना, भक्ति का यही फायदा है। भक्ति में जो भी करते हैं वो हमारा कभी नष्ट नहीं होता है। तो यदि वो भक्ति अच्छे से कर रहा है, दृढ़ संकल्प के साथ कर रहा है, यदि उसका एक्सीडेंटली, जानबूझ के नहीं, एक्सीडेंटली यदि पतन भी हो गया, तो ये क्या होगा, वो फिर से क्या होगा, बहुत जल्दी ही वो क्या होगा, धर्मात्मा बन जाएगा और शाश्वत शांति को वो प्राप्त कर लेगा। फिर भगवान बोल रहे हैं एक यहाँ पे गर्जना करके, है ना, शेर की तरह धाड़ कर भगवान बोल दिए, अर्जुन ये डिक्लेयर कर दो, तुम डिक्लेयर करो, है ना। कौनते हैं प्रति जानी ही, कौनते हैं हे कुंती पुत्र, प्रति जानी ही, प्रति जानी ही, तुम डिक्लेयर करो, तुम घोषणा करो, तुम ये डंका बजा के कह दो क्या, न मैं भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी प्रकृष्ट रूपेण नाश नहीं पता होता है, नहीं। पतन नहीं होता है। बहुत बड़ी बात बोल दी। और भगवान क्या बोल रहे हैं, अर्जुन तुम कहो, तुम जाओ, तुम डंका बजा के तुम ये घोषणा करो कि मेरे भक्तों का नाश नहीं होता है, मेरे भक्तों का कभी पतन नहीं होता है। हमको लगता है कि इस भक्त का पतन हो गया, उसका हो गया, नहीं, कभी पतन नहीं होता है। उसकी भक्ति रुक जाती है कुछ समय के लिए, लेकिन पतन नहीं होता है। जितने भी हम भक्ति करते हैं इतनी शक्तिशाली हमारे अकाउंट में रहती है। अपराध करने से दूर हमारी भक्ति नष्ट हो सकती है,
लेकिन पाप कर्म करने से भी नहीं होती नष्ट। हम्म। तो बहुत बड़ी बात है। ये बताइए, वो अर्जुन को क्यों बोल रहे हैं कि तुम घोषणा करो, खुद ही घोषणा क्यों नहीं कर रहे, खुद ही डिक्लेयर क्यों नहीं कर रहे? थोड़ा दिमाग लगाइए फिर बताइए क्या कारण हो सकता है। अर्जुन को बोल रहे हैं भगवान, खुद नहीं बोल रहे कि मैं घोषणा करता हूँ, मैं वचन लेता हूँ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ इस तरीके से। अर्जुन को बोले कि तुम घोषणा करो, तुम बताओ, ऐसा क्यों? दिमाग लगाओ। भगवान ने कहाँ कहाँ प्रतिज्ञा की, और क्या भगवान अपने हमेशा जो कहे उस बात पर अडिग रहेंगे, रहे क्या? या कभी ऐसी भी परिस्थिति आई है भगवान ने अपने वचन ही तोड़ दिए? बताइए। देखिए, भगवान खुद कोई वचन लेते हैं ना तो तोड़ भी सकते हैं उसको। उदाहरण बताइए। भगवान महाभारत के युद्ध में क्या बोले थे? मैं हथियार अस्त्र हाँ हाँ, नहीं नहीं उठाऊंगा। नहीं उठाएंगे। हाँ, लेकिन कहाँ होता है? जब सूरज को छुपा दिया था, सूर्यदेव को। जब पितामह भीष्म को मारने के लिए उठाए थे। यस, करेक्ट। मेरे ब्रो का करेक्ट है। जब भीष्म पितामह का रुद्र रूप देखकर, हाँ, जब लग रहा था अर्जुन हार जाएंगे, तो भगवान का भक्त वत्सल इतने हैं, अपने भक्तों से इतने प्रेम करते हैं कि उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। मतलब भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की थी, या तो संध्या से पहले ये पांडव नहीं रहेंगे या मैं नहीं रहूंगा। हाँ, या तो मैं उनको नष्ट कर दूंगा। तो फिर क्या हुआ? नहीं, ऐसे नहीं लेती, ऐसे लेती, या तो ये सब पांडव नहीं रहेंगे, या भगवान श्री कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ेगी। ऐसा ऐसी ऐसी प्रतिज्ञा की थी भीष्म पितामह ने। तो दो चीजें हैं, या तो पांडव नहीं रहेंगे, या फिर भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा तोड़ेंगे। तो पांडवों की रक्षा करने के लिए, अपने भक्त वत्सल होने के लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। बताइए, इससे बड़ी और क्या चीज होती है? एक साधारण एक साधारण क्षत्रिय होता है, क्षत्रिय होता है, जान जाए पर वचन न जाए, वो वचन नहीं तोड़ता है। लेकिन भगवान अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं, इस हद तक जाने के लिए तैयार है कि अपने भक्तों के लिए वो अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ सकते हैं। ये है ना? मतलब सारी सीमा, सारी हदें पार कर दी भगवान ने ना, भक्त वात्सल्यता की, अपने भक्तों के प्रति प्रेम की। अपनी वाणी ही तोड़ दी, अपने वचन ही झूठे कर दिए हैं, हथियार उठाकर। तो इस कारण भगवान बोल रहे हैं, यदि मैं ये डिक्लेयर करूंगा, मैं ये घोषणा करूंगा, मैं ये वचन दूंगा, तो क्या हो सकता है? गलती भी हो सकता है, लोग विश्वास करे नहीं करे या नहीं करे। लेकिन लोगों सबको पता है, यदि भगवान का कोई भक्त है, भगवान का कोई शुद्ध भक्त कोई प्रतिज्ञा करता है ना, तो भगवान उसको कभी गलत नहीं होने देते। तो अर्जुन जाके इस प्रकार से घोषणा करेंगे कि भगवान के भक्त का कभी विनाश नहीं होता है, तो वो कभी नहीं हो सकता, कभी गलत नहीं हो सकता वो। भगवान बोले वो गलत हो सकता है, लेकिन भगवान के भक्त जो बोलते हैं वो कभी गलत नहीं हो सकता है। भगवान उसको सही करवा देते हैं। भगवान के भक्त गलत भी बोल देता है तो उसको सही करवा देते हैं। मान लीजिए हो सकता है पहला तुम्हारे बोले, बोले इस खंबे में भी है क्या, बोले उस खंबे में भी, हाँ है, तो भगवान उस खंबे में भी आ जाते हैं। देखिए कितना प्रेम करते हैं भगवान अपने भक्तों से। हाँ, ये भागवत में श्लोक आता है। क्या श्लोक आता है? अपने अपने भक्त की, अपने भृत्य की वाणी को सत्य सिद्ध करने के लिए भगवान उस खंबे में प्रकट हो गए। हाँ, सत्यम सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितुम। सत्यम विधातुम, सत्य सिद्ध करने के लिए निज भृत्य भाषितुम, अपने जो निज भर निज भृत्य है, अपना जो निज सेवक है, उसकी वाणी को सत्य करने के लिए, उसको सत्य विधातुम, सत्य सिद्ध करने के लिए भगवान उस खंबे में आ गए। मतलब कितना ध्यान रखना पड़ता है ना, मेरा भक्त कुछ भी बोल देगा वो करने के लिए तैयार है भगवान। तो अभी इस लाइन में अर्थ बता दिया, क्योंकि यदि वो भक्ति में लगा तो वो बहुत जल्दी ही क्या होगा, वो धर्मात्मा बन जाएगा, वो शाश्वत शांति को प्राप्त करेगा वो, है। तो उसको दुराचारी नहीं मानना चाहिए फिर। और कौन थे? घोषणा कर दो मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है।
भले ही अपिच्छेद सुदूराचारो भी वो क्यों नहीं हो जाए, एक्सीडेंटली उसका फॉल डाउन भी क्यों नहीं हो जाए, है उसको उसको साधु ही मानना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि जानबूझ के वो कुछ गलत करेगा, नहीं, जानबूझ के गलत करेगा तो फिर अपराध हो जाएगा, नाम के बल पर पाप करना एक नाम अपराध होता है ना, इस तरीके से। इंटरेस्टिंग वर्स, लेकिन भगवान बहुत होप गिविंग है, बहुत कितनी आशा दे रहे हैं अपने भक्त के लिए। मतलब बोले ऐसे उसको हो भी गया तो उसको मतलब साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि वो बहुत जल्दी ही धर्मात्मा हो जाएगा और शाश्वत शांति को प्राप्त करेगा। है कौनते हैं, घोषणा कर दो, तुम डंका बजा के कह दो मेरे भक्तों का भी नाश नहीं होता है। ओके, यू कैन रिसाइट, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा क्षिप्रं भवति धर्मात्मा धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति। शाश्वत शाश्वत शांति शांति निगच्छति। निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानीहि कौन्तेय कौन्तेय प्रतिजानीहि प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। न न मे मे भक्तः भक्तः प्रणश्यति। प्रणश्यति। ओके, ट्रांसलेशन पढ़िए। He quickly becomes righteous and attains lasting peace. O son of Kunti, declare it boldly that my devotee never perishes. हाँ, डिक्लेयर इट बोल्डली, बोल्डली आप ऐसे डिक्लेयर कर दो उसको, है मेरे भक्तों का भी नाश नहीं होता है। इंटरेस्टिंग। अब देखिए भगवान क्या बोलते हैं। कई लोग बोलते हैं कि भक्ति है वो ब्राह्मणों के लिए ही है, अरे आप तो शूद्र हो, आप तो वैश्य हो, आप तो क्षत्रिय हो, आपके लिए भक्ति नहीं है। भगवत भक्ति सबके लिए है जी। भगवान देखिए, नंद महाराज क्या है ना, एक नंद महाराज, यशोदा माई, एक क्षत्रिय है एक वैश्य है। भगवान ब्राह्मण परिवार में भी जन्म लेते हैं, भगवान वैश्य में भी लेते हैं, क्षत्रिय में भी लेते हैं, शूद्र में भी लेते हैं। विदुर थे क्या थे, शूद्र थे ना। तो इस तरीके से ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वैश्य हो, उसे फर्क नहीं पड़ता, भगवत भक्ति सबके लिए है, सब भगवान के भक्त हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैसे क्या, मलेच्छ हो, मुस्लिम हो, जो भी हो, सब तो भगवान के ही अंश है। भगवत भक्ति सबके लिए है, हर कोई भक्ति कर सकता है। ऐसा नकारात्मक मानसिकता नहीं होनी चाहिए कि तो ब्राह्मण के लिए ही है, ये तो उसी के लिए है, ऐसा नहीं है। भगवान यहाँ पे क्लियर कर दे रहे हैं कि कोई अपिच्छेद दुराचारों भी मैं भजन करेगा वो धर्मा, उसको साधु मानना चाहिए, क्योंकि वो जल्दी ही धर्मात्मा बन जाएगा, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्या ये अपि स्युः पाप योनयः। माम ही, मेरा ही, निश्चित रूप से, ये मतलब निश्चित रूप से, पार्थ हे अर्जुन, व्यपाश्रित व्यपाश्रित्या वि अपाश्रित्या, विशिष्ट रूपेण जो मेरा आश्रय लेकर, ये अपि जो भी हो, ये मतलब जो, अपे मतलब भी, स्युहु हो, पाप योनि, हाँ पाप योनि में ही क्यों ना हो। हे पार्थ, जो भी मेरा आश्रय लिया है, मेरा आश्रय लेकर भजन कर रहा है, भले ही वो पाप योनि में क्यों ना हो। हाँ, स्त्रियः वैश्यः तथा शूद्रः, भले ही वो क्या हो, स्त्री हो, भले ही वो वैश्य हो या वो शूद्र हो, यदि वो भी मेरा भजन करेगा, ते अपि यान्ति पराम गति, वो भी क्या होगा, मेरी जो पराम गति में है, जो श्रेष्ठ गति है, जो लक्ष्य है, डेस्टिनेशन, उसको वो प्राप्त करेंगे। तो बाकी वेदों का पाठ करना, बाकी दूसरी प्रोसेस फॉलो करना, वो सब नहीं कर पाते, स्त्रियों के लिए नहीं होता। हम बोले कि ये क्या शास्त्र है क्या, वो भेदभाव करते हैं क्या, पुरुष स्त्री में भेदभाव करते हैं क्या, भेदभाव नहीं करते। सबका अपना अपना अपनी अपनी जिम्मेदारी होता है, अपना अपना सबके लिए प्रोसेस है, मतलब अपना अपना गोल, उनके हिसाब से हर चीज होती है अलग अलग। तो स्त्री शरीर अपने आप में ही एक, है ना, कष्ट है, पीड़ा है। और वो क्या होता है, इतनी उच्च बुद्धि नहीं होती। जैसे साइंटिस्ट के हिसाब से भी आप देखेंगे, वो जो से मेजर करते हैं ना, उसमें जो अपने माइंड को मेजर करते हैं, तो उनका कम होता है, पुरुष का ज्यादा होता है। और पुरुष क्या होता है, आध्यात्मिक तत्वों को ज्यादा समझ सकता है, उसका बॉडी ही उस हिसाब से बना है। हम्म तो वास्तव में बहुत सारे जो वेद पढ़ना, ये सब करना, ये सब स्त्रियों के लिए, वैश्यों के लिए, शूद्रों के लिए नहीं होता है। इवन आप रामायण में देखेंगे एक प्रसंग आता है, उसमें एक शूद्र है, वो वेदों का अध्ययन करने का प्रयास करते हैं, भगवान राम उसका गला काट देते हैं। इसमें बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते भगवान की लीलाओं का। भगवान की लीलाएं क्या है, अनऑब्जेक्शनेबल है। भगवान किसी चीज के लिए उत्तरदायी नहीं है आपको जवाब दे कि मैंने ये क्यों किया है। हो सकता है कि एक प्रश्न का उत्तर नहीं मिले,
लेकिन हालांकि उत्तर मिलता है, शूद्र वो शास्त्रों का अध्ययन कर रहा था, उसका गलत उपयोग करने को मिला, क्योंकि शूद्र है ना वो, उसकी मानसिकता बहुत नीची है। तो इस प्रकार से नहीं होता था अधिकार। लेकिन भगवान की भक्ति करने के लिए देखिए, सब कोई भगवान की भक्ति करके प्रणाम करते हैं, उनको कोई भेदभाव नहीं है, सबके लिए समान है। कोई भी नीच से नीच व्यक्ति भी कर सकते हैं। और गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु तो आए ही इसलिए कि एकदम जितना नीच व्यक्ति होगा वो उतना ही पात्र है भक्ति करने का। सबसे ज्यादा कृपा ही भगवान उस पर करते हैं जो सबसे ज्यादा पतित हो। हालांकि वो मानता भी हो कि मैं सबसे ज्यादा पतित हूँ, तो भगवान सबसे ज्यादा कृपा करते हैं उसमें, गोविंदा है। तो इस तरीके से भक्ति में, भगवत भक्ति में कोई बाध्यता नहीं है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन, पाबंदी नहीं है। हे पार्थ, जो कोई मेरा आश्रय लेकर है, कोई कोई भी पाप योनि में क्यों ना हो, स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, वो भी सब श्रेष्ठ गति को प्राप्त करते हैं। इसमें और बहुत सारे कारण हैं। स्त्रियों के, वैश्यों के, शूद्र के लिए उनको पाप योनि क्यों बोला गया है, और दूसरी पाप योनि भी बहुत सारी योनियां होती हैं, है ना? तो उनको क्या वो नीचा है क्या? नीचा नहीं है, सबका अपना अपना जिम्मेदारी होता है। शूद्रों का अपना है, वैश्यों का अपना जिम्मेदारी होता है। तो अलग अलग तरीके होते हैं भगवान तक जाने के। तो लेकिन भगवत भक्ति में कोई भेदभाव नहीं है। ओके। माम हि पार्थ व्यपाश्रित्य Mami Partha Pashita ये अपि स्युः पाप योनयः ये अपि पापयोनः Supapya स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रा स्त्रियो वेश्यास्तेता Striyo शूद्रा Vaishya Tatha Shudra ते अपि यान्ति पराम गतिम्। Te अस्ते Api अपि Yanti यान्ति परां Paramgati. गतिम्। ओके, ट्रांसलेशन करिए। O son of Pritha, those who take shelter in me, though they be of lower birth, women, Vaishyas, and Shudras, can attain the supreme destination. हरि बोल। इम्पोर्टेंट। भगवत भक्ति सबके लिए है। अभी मीटिंग एंड होने वाली है, कल मिलते हैं बेस में कुछ है। हरे कृष्ण।